आज से लिंग क्लैन को हमेशा के लिए फॉरबिडन लैंड ऑफ नो स्पिरिट में निर्वासित किया जाता है। वह जगह पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से खाली है। वह जहर और भटके हुए दिमागों से भरी पड़ी है। वहां तो एक गोल्डन को एल्डर भी 10 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। निर्वासित कर दिया। क्या वे मुझे मुफ्त में एक हथियार बनाने की फैक्ट्री दे रहे हैं? अपनी पिछली जिंदगी में मैं मैकेनिकल मटेरियल्स में पीएचडी था। वहां की जमीन कोयला, लोहा, टाइटेनियम और तेल से भरी पड़ी है। इन संसाधनों के साथ मैं अपने नंगे हाथों से गैटलिंग गन बना सकता हूँ। कल्टीवेशन की दुनिया पर राज करना तो बस कुछ ही समय की बात है भाई। रोना बंद करो, बस इस दस्तावेज पर दस्तखत कर दो। मैं खुद तुम्हें विदा करूंगा जूनियर। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। अच्छे जूनियर भाई, मैंने दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं। जल्दी करो और मुझे अफ्रीका ले चलो। मैं अभी निकल रहा हूँ। लेवान, उम्मीद है अगली बार तुम्हें बेहतर जिंदगी मिलेगी। अब हम क्या करें? क्या हम सच में यहाँ मरने वाले हैं? सब खत्म हो गया। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कतरा भी नहीं है। जब रात होगी तो हम सब ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। हे पूर्वजों, मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको निराश किया। चुप रहो। अगर तुम एक बार और रोए तो मैं तुम सबको बाहर फेंक दूंगा ताकि स्पिरिट बीस्ट्स तुम्हें अपना खाना बना लें। लिन यू, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उस यंग सेक्ट मास्टर को गुस्सा नहीं दिलाया होता तो हमारे लिन परिवार का ये हश्र नहीं होता। उसे नाराज किया। जब तक लिन परिवार मौजूद है, जब तक मेरी रगों में सेक्ट मास्टर का खून दौड़ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह आराम से यंग सेक्ट मास्टर की गद्दी पर बैठा रहे। वह हमें मिटाना चाहेगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ। अंकल हुक, कुछ लोगों को उस पहाड़ की तलहटी में ले जाओ और उन पत्थरों को खोद कर निकालो। उन्हें 3 मीटर ऊंचा इकट्ठा करो। उन चीजों को क्यों खोदें? अगर तुम जमना नहीं चाहते तो हमें आग जलानी होगी। जाहिर है, बेहतरीन जादुई लपटें भी इन्हें नहीं जला सकती थीं। और हमारे पास तो आग सुलगाने वाली कोई चीज भी नहीं है। तुम चाहते हो कि हर कोई उन पत्थरों को खोदे। क्या यह ऊर्जा की बर्बादी नहीं है? तुम लोग नहीं समझते, ये शुद्ध हाई ग्रेड कोल है। इसे जला नहीं सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कल्टीवेटर्स का दिमाग कचरा हो चुका है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। अंकल, अगर मैं इन बेकार पत्थरों को जला दूं तो आप क्या कहेंगे? योर, अगर तुम सच में अब से आग जला देते हो तो तुम लिन परिवार के मुखिया हो। ठीक है, आपकी बात मान ली। कौन आ रहा है? बस यही बात है। एक मिट्टी का टॉवर बनाओ। आग अपने आप बाहर आ जाएगी। मूर्खता बंद करो आइस टाइगर। ऊपर जाओ और इसे जोर से पैरों से दबाओ। यान भाई, मैं अब और नहीं कर सकता। मैं ठंड से मर रहा हूँ। रुको मत, दबाते रहो। अगर हवा अंदर घुस गई तो आग बुझ जाएगी। तब तक दबाओ जब तक तुम्हें लपटें न दिखें। ओह मेरे भगवान, यह आग है। असली आग। ये तो बस बेसिक सर्वाइवल स्किल्स है। अंकल, इधर आओ और खुद को गर्म करो। ये सच में आग है। योर, तुम्हें यह इमॉर्टल आर्ट कैसे पता? यह कोई मंत्र नहीं है, ये सिर्फ फिजिक्स है। अंकल, क्या आपका वादा अभी भी कायम है? चीफ, आप लिंग क्लैन के तारनहार हैं। हम बच गए, लेकिन असली गर्माहट के लिए इतनी आग काफी नहीं है। लिंगू, कुछ लोगों के साथ जाकर ऐसे लाल पत्थर ढूंढो। उन सबको आग में डाल दो। भाई, क्या तुम पागल हो? वह बेकार पत्थर है। उसमें तो घटिया दर्जे का लोहा भी नहीं बचा है। जलाने से क्या होगा? आग जलाना मुझे समझ आता है, लेकिन पत्थर को पिघला कर पानी बनाना, उसके लिए तुम्हें एक लाइफ बॉन्डेड ब्लेड की जरूरत होगी। ठीक है, मैं जल्द ही एक बना दूंगा। बाद में मुझसे भीख मत मांगना। ये पिघल रहा है। पत्थर सचमुच पानी में बदल गए। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अंकल, ब्लेड तैयार है। इसे आजमाओ। ये तो उन जादुई औजारों से भी ज्यादा तेज है जो मैं संप्रदाय में इस्तेमाल करता था। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश भी नहीं है। चीफ, मैंने फैसला कर लिया है। अब से लिन जैन की जिंदगी आपकी है। अगर आप पूर्व कहेंगे तो हम कभी पश्चिम जाएंगे। हम यहाँ चीफ के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाते हैं। स्पिरिट रूट न होने से आप बेकार नहीं हो जाते। अब से कल्टीवेशन का युग समाप्त हो गया है। खून के प्यासे भेड़िए, डेथ जोन में प्रथम श्रेणी के स्पिरिट बीस्ट्स। हम तो गए। ये बहुत सारे हैं। मोटी चमड़ी, सख्त मांस, बेहद तेज। हम इन्हें कैसे रोकें? पूर्वजों, लिन परिवार का बदला कौन लेगा? कोई घबराएगा नहीं। नानिंग, वहां पानी से भरे वो बड़े पत्थर के बर्तन यहाँ ले आओ। उन्हें जल्दी से आगे बढ़ाओ। चीफ, वह सिर्फ पानी है। क्या पानी स्पिरिट बीस्ट्स को डुबो सकता है?
अल्फा बीस्ट झपटने ही वाला है। यांगेर, कबीले को लेकर पहले भागो। अंकल, उन्हें रोकिए, भागो अपनी ऐसी की तैसी। आज रात हमें एक्स्ट्रा डिनर मिलने वाला है। चीफ, संभल के। अच्छा है, आओ स्वाद चखो कि लाश खाने वाला कैसा होता है। तो ये वो जानवर हैं जिनसे तुम सब इतना डरते हो। ये सिर्फ कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हैं। देखते हैं कि क्या ये कुछ 100 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या ये फास्फोरस और क्षार के जलने को झेल सकते हैं। भाग जाओ। चीफ, क्या यह अमर जादू है? पत्थर को उबलते पानी में बदलना? बिल्कुल नहीं, ये वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जब क्विकलाइम पानी से मिलता है। अज्ञानी होना डरावना है। मैं कल सुबह उसके लिए इसे पकाऊंगा। चलो मांस खाते हैं। उस गंभीर रूप को देखो। अगर आप ना होते तो लिन परिवार आज रात खत्म हो जाता। डॉलर चापलूसी बंद करो। दिमाग ही हमें जिंदा रखता है। मेरी बात सुनो तुम सब। यहाँ सिर्फ एक ही नियम है, जो काम नहीं करेगा वह खाना नहीं खाएगा। स्पिरिट टाइगर, सभी मजबूत नौजवानों को ले जाओ और मेरे लिए रात भर नाइट स्टोन और लाल लोहे के यस्क की खुदाई करो। कल सूरज उगने से पहले मैं यहाँ 10 ऊंची इमारतें खड़ी देखना चाहता हूँ। एक एक करके बनाना बहुत धीमा है। मुझे असेंबली लाइंस चाहिए। सेकंड अंकल। या ना नहीं, आपके आदेश का इंतजार है पेट्रियार्क। महिलाओं और बुजुर्गों को लो और मेरे लिए इस बीस्ट का ध्यान रखो। फिर अपना सारा समय पीली मिट्टी के सांचे बनाने में लगाओ। मेरे द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट का पालन करो। मेरे लिए गियर, स्टील के पाइप और बीम के सांचे बनाओ। पेट्रियार्क, आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियार बनाना ही काफी है। उन सभी धातु के पहियों को बनाने का क्या फायदा? मैं एक भारी भरकम हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक एक्सोस्केलेटन बना रहा हूँ। जब ये बन जाएगा तो एक चूहान की तो बात ही छोड़िए, 1000 भी मुझे नहीं डरा पाएंगे। जो कोई भी काम में ढील देगा उसे कल मांस नहीं मिलेगा। क्या चल रहा है लेवान? मैंने सुना है तुम कल डींगे हाँक रहे थे। मुझे लगा तुम्हारे पास कोई तरकीब है। अब बिना किसी ठिकाने के तुम अपने पूरे कबीले को यहाँ मिट्टी से खेलने के लिए ले आए हो। यंग लॉर्ड काजू ने पूरे लिन परिवार को खत्म करने का आदेश दिया है। पेट्रियार्क, भागो। मुझे आज तुम्हें दिखाने दो कि मिट्टी से खेलने का असली मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर वापस घर भेज दूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? यह असंभव है। एक साधारण लोहा मेरे तलवार के वार को कैसे रोक सकता है? सिर्फ साधारण लोहा। तुम्हारी उस कमजोर तलवार की ऊर्जा में ज्यादा से ज्यादा क्या है? कुछ 1000 पाउंड का बल। लेकिन अंदाजा लगाओ, क्या मेरे इस हाइड्रोलिक सिस्टम की पकड़ की ताकत औद्योगिक टनों के बल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सारे मंत्र सिर्फ बकवास हैं। तुम किस तरह के राक्षस हो? CYHU हान, सही कहा ना। मैं तुम्हारे इस बड़े तोहफे को स्वीकार करता हूँ। अपनी गर्दन साफ करो और मेरा इंतजार करो। ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं खुद एक टैंक में आऊंगा। हेवनली स्वॉर्ड सेक में अपनी जगह वापस लूंगा। तुम इन्हें टॉप क्वालिटी के पार्ट्स कह रहे हो? गंभीरता से, इसमें 30% टाइटेनियम भी नहीं है। ये कबाड़ की अशुद्धियों से भरा है।
इस सब को कबाड़ समझो। लिन क्लैन के राजा हमेशा की तरह शक्तिशाली पेट्रियार्क अजेय हैं। आज से लिन परिवार पीस वर्क पे और परफॉर्मेंस रिव्यू पर काम करेगा। सिल्वर फॉक्स, तुम्हें माइनिंग वर्कशॉप का चीफ बनाया जाता है। तुम रोजाना कितना अयस्क खोदते हो, तुम कितना लोहा पिघलाते हो, हर चीज का भुगतान प्रति पीस के हिसाब से किया जाएगा। सबसे अच्छा काम करने वाले को आज रात के खाने में बीस्ट की टांग मिलेगी। कामचोर भूखे रहेंगे। सेकंड अंकल, अब आप मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप के हेड हैं। मैं आज मस्कट नामक हथियार का नक्शा बनाऊंगा। आप टीम का नेतृत्व करें और उन बंदूक की नालियों को ऐसे चमकाएं जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर हो। जब तक आप 1 महीने के भीतर अच्छा काम करेंगे, लिन परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास एक हथियार हो सकता है। चलो काम पर लग जाओ। पेट्रियार्क, इस लोहे के पाइप में कोई जादुई शक्ति भी नहीं है। ये सबसे निचले दर्जे के डिफेंस टैलिस्मैन को भी नहीं भेज सकता, है ना? क्या ये सच में जान बचा सकता है? चिंता है कि कोई स्पिरिट पावर नहीं है। तुम उसे वहां देख रहे हो। म्यूटेंट आयरन आर्मर्ड बीस्ट अभी जाल में फंसा है। ट्रिगर दबाओ और उस पर निशाना लगाओ। देखा, इसे कहते हैं कि सच्चाई कैलिबर के भीतर होती है। ये बुरा है। डेड्रिच से आए एक प्राकृतिक आपदा, एक सुसाइड किल फॉर्मेशन। चीफ, अभी गुफा में छिप जाओ। अगर वह बिजली गिरी तो मीलों तक कुछ भी जिंदा नहीं बचेगा। भाड़ में गया छिपना। एक प्राकृतिक हाई वोल्टेज रॉड मेरे पास खुद चलकर आई है। भगवान सचमुच मेरी तरफ हैं। पिछले 3 दिनों में हमने जो भी तांबे के तार रिफाइन किए हैं, उन्हें ले आओ। उन सबको मेरे पास बाहर लाओ। चीफ, आप क्या करना चाहते हैं? और क्या आज रात मैं बिजली को नियंत्रित कर रहा हूं? अब नीचे आओ। वहू पर आसमानी बिजली का प्रकोप है। कोई भी नश्वर जो बिजली को छूता है, उसका मरना तय है। तो क्या हुआ? भगवान हमें मुफ्त की बिजली दे रहे हैं। लेहू, अपने हाथ में तांबे के तार का वह रोल मुझे फेंको, जल्दी। नीचे झुक जाओ। रोटेशन अच्छा है, वोल्टेज बढ़ गया है। सेकंड अंकल, आज आपने क्वार्ट्ज से जो भी कांच के बल्ब बनाए हैं, उन्हें ले लीजिए। उन्हें भट्टी और वर्कशॉप के पास टांग दीजिए। आज मैं कल्टीवेशन की दुनिया को कुछ नया सिखाऊंगा। ये फेरेडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्विच है। ये पूरी तरह से बिजली के प्रकार का खजाना है। डॉलर चीफ फिर से टॉप पर हैं। यह एक मास्टर एक्सपर्ट की बिजली कड़कने वाली तकनीक है। आपकी शक्ति अनंत है। क्या बिजली कड़कने वाली तकनीक? इसे एसी जनरेटर कहा जाता है। यह एक इंकैंडेसेंट लैंप है। बिजली कल्टीवेटर्स फैराडे इंडक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते। वे वोल्टेज और करंट में अंतर भी नहीं बता सकते। कोई सुराग ही नहीं है। यहाँ जादुई शक्ति नहीं चलती। मैं ही कानून हूँ। साइंस ही कानून है। सही बात है, कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी यह यहाँ के चुंबकीय तूफानों को चीर सकता है। ये खजाना सचमुच अनोखा है। ऐसी दुर्लभ वस्तु मेरी होनी चाहिए। पेट्रियार्क, मस्कट्स का पहला बैच पूरी तरह से सुसज्जित है। हमारे 50 लिन सदस्यों में से प्रत्येक के पास एक है। बारूद के स्टॉक का क्या? हमारे पास 3 कठिन लड़ाइयों के लिए पर्याप्त ब्लैक पाउडर और शीशे की गोलियां हैं। अगर और भी दानव जानवर आते हैं तो हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। यह क्या हो रहा है? वह एक जंडन कल्टिवेटर है जो आसमान को हिला रहा है। वह एक पीक जिंदान मास्टर है। वह हवा में उड़ रहा है। वह दबाव भारी है। यह एक लैंड इमोर्टल स्तर का जिंदान पूर्वज है। हमारा लिंक क्लैन इस आपदा से नहीं बच सकता। पेट्रियार्क, जल्दी करें, सभी को छिपने के लिए खदान में ले जाएं। हमारी मस्कट्स उसके जिंदान बॉडी शील्ड को बिल्कुल नहीं भेज सकती। उससे सीधे मत लड़ो। हर कोई मेरी बात सुनो। एक जिंदान पावरहाउस के खिलाफ अब सारा काम रोक दो। छिपने या भागने का मतलब मौत है। चलो साथ मिलकर काम करते हैं।
गोदाम में जमा सारा स्टील और कल जो टंगस्टन अलॉय हमने बनाया था उसे बाहर निकालो। सब कुछ बाहर ले आओ। जिंदान मास्टर बस आने ही वाला है। अब स्टील क्यों हटा रहे हैं? हम भारी हथियार बना रहे हैं। अंकल, मुझ पर भरोसा रखो। आज रात पीतल का बेस तैयार करो। हम खुद एक ऑटो कैनन बना रहे हैं। वह तेज है, लेकिन फिर भी हमें ढूंढने में उसे कम से कम एक पूरा दिन लगेगा। उतना समय काफी है। ठीक है, हम पेट्रियार्क का अनुसरण करेंगे। हाँ शेन, बैरल को और मोटा करो। इसके ऊपर एक और हाइड्रो स्लीव जोड़ो। सुनिश्चित करो कि यह सभी के संभालने के लिए सुरक्षित हो। स्प्रिंग के तनाव की जांच करते रहो। ये जाम नहीं होना चाहिए। लुब्रिकेंट लगाओ। बेयरिंगों को पीतल के बेस पर मजबूती से वेल्ड करो। पेट्रियार्क का काम पूरा हो गया। बिना आध्यात्मिक ऊर्जा वाले साधारण नश्वर लोगों का झुंड। तुम उनके नेता हो, सही कहा ना? मुझे बताओ, वह दुर्लभ बिजली का खजाना जो दिखाई दिया था, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? खजाना अभी सौंप दो और शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। इसे छोड़ दो। तुम इसे इतनी शिद्दत से चाहते हो। नीचे आओ और इसे ले लो। अज्ञानी नश्वर लोगों, मैं तुम सबको अभी नर्क भेज दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभिमानी कल्टीवेटर्स, आज तुम एक नश्वर का गुस्सा देखोगे। फुल पावर इंटरसेप्शन, फायर खोलो। ये किस तरह का जादुई हथियार है? इसने मेरी प्राण रक्षक तलवार की ऊर्जा को पल भर में चकनाचूर कर दिया। अभिमानी नश्वर लोगों, तुम चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, तुम जिंदान शील्ड को नहीं तोड़ सकते। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक सच्चा जनरन कल्टिवेटर हूँ। मैं एक नश्वर के हाथों कैसे मर सकता हूँ? जमाना बदल गया है, बुरे आदमी। सच्चाई हमेशा तोपखाने की सीमा के भीतर होती है। वह मर गया। वह जिंदान पूर्वज बस पल भर में गायब हो गया। वह एक झटके में साफ हो गया। हमारे घराने का दिव्य पराक्रम। पेट्रियार्क, मुझे इस अराजकता से बचाए। ठीक है। हर कोई यहाँ आओ। देखते हैं कि इस बड़े आदमी ने हमें क्या डिलीवर किया है। टॉप टियर फ्लाइंग सॉर्ड्स, ये काले लोहे से बनी बेहतरीन उड़ने वाली तलवारें हैं। हे कबीले के नेता, इन अमर खजानों के साथ क्या हम फिर से ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं? खाक ट्रेनिंग करोगे? तुम इसे टॉप क्वालिटी कहते हो। इसमें कार्बन की मात्रा 30% भी नहीं है। ये कुल्फी की तरह नाजुक है। शुद्धता बहुत कम है। बहुत सारी अशुद्धियां हैं। इस कचरे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना मेरे लिए सिर्फ एक अपमान है। बेकार का बार धातु। लिंगू, कुछ लोगों को लो। इन सभी तथाकथित जादुई तलवारों को इकट्ठा करो। इन सब को दूर रखो। कबीले के नेता, क्या आप उन्हें विरासत के रूप में रखना चाहते हैं? किस बात की विरासत? इन सब को भट्टी नंबर 3 में फेंक दो। इन्हें फिर से पिघलाओ और रिफाइन करो। इसके बाद हम भारी हैवी ट्रैक्ट मैक्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं। हमें बस कुछ हाई टेम्परेचर घिसावरोधी ड्राइव बियरिंग्स की जरूरत है। उस सीनियर के बचे हुए हिस्से पूरी तरह से पिघल जाएंगे। सब कुछ पिघला दो। सब कुछ भट्टी में डाल दो। नहीं, क्या हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर हम पर हमला कर रहा है? वह सही नहीं है। ये कल्टीवेशन की दुनिया को तबाह करने के लिए आए पौराणिक आउटर रेल्म डीमंस हैं।
वे डेडवुड बंजर भूमि में क्यों हैं? कहानी कहती है कि वे दानव बेहद सख्त होते हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं होता, वे कभी नहीं थकते और जहां वे रहे हों वहां कुछ नहीं उगता। एक गोल्डन कोर मास्टर भी उनसे दूर भाग जाएगा। कबीले के नेता, हम बर्बाद हो गए, हम उन्हें रोक नहीं सकते। गोलियों का एक राउंड हजारों राक्षसों के लिए काफी नहीं है। वे अंतहीन रूप से पुनर्जीवित होते हैं और बेहद मजबूत हैं। ये सिर्फ घातक राक्षस नहीं हैं, ये एकदम सही नॉन स्टॉप असेंबली लाइन वर्कर्स हैं। मेरी बात सुनो सब लोग, जिंदा गोलियां चलाना बंद करो, हाई वोल्टेज नेट और ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स पर स्विच करो। मैं उन्हें जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। चीफ, वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, वे बहुत सारे हैं। सब लोग डटे रहो, शांत रहो। अंकल लिन हूँ, मेरी बात सुनो सब लोग, ये बायोजेनरेटर्स फुवान में हमारे लिन परिवार के भविष्य की चाबी हैं। इन कीमती जीवित ऊर्जा स्रोतों को नुकसान मत पहुंचाओ। डिफेंस एरे को सक्रिय करो। नंबर 1 हाई वोल्टेज नेट। रुको, ये काम करता है। लीडर के इलेक्ट्रिक नेट ने उन्हें रोक दिया। बस वहां खड़े मत रहो। ट्रैंक्विलाइजर दस्ता, फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। यह अद्भुत है, वे सचमुच सो रहे हैं। छोटे नश्वर लोगों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राक्षसों की प्रगति को रोकने के लिए ऐसी अजीब तरकीबों का इस्तेमाल करने की? ओह, वह बड़ा आदमी बस अंदर घुस आया। नश्वर लोगों, राक्षसों के शासन को स्वीकार करो। बड़े आदमी, तुम्हारा काम फ्रंट लाइन पर नहीं है। लिंगू, हमारा बड़ा खिलौना बाहर लाओ। इस नए आने वाले को इसे देखने दो। जो हुक्म मास्टर। चलो बड़े आदमी, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? नहीं, अब मेरी बारी है। 100 000 वोल्ट की मोटर चालू हो गई। हाँ, बढ़िया काम। लिंगू का मैक सचमुच स्थिर है। धातु का ये टुकड़ा कमाल का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पहाड़ को मुक्का मारकर चपटा कर सकता हूँ। मास्टर, चलो इन राक्षसों को पकड़ते हैं। हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? सेकंड अंकल, सबको व्यवस्थित करो। इन सभी नए लोगों को भूमिगत फैक्ट्री में वापस भेज दो। हमारा लिन परिवार इस बंजर भूमि पर घर बनाने जा रहा है, हीटिंग जुड़ेगा और ग्रीन हाउस बनाएगा। हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। उन्हें विशेष पावर व्हील्स में डाल दो। जब तक वे दौड़ेंगे, वे जनरेटर चलाएंगे। वे हमें स्वच्छ बिजली प्रदान करते रहेंगे। उनके पास असीमित सहन शक्ति है, कभी नहीं थकते। उनके साथ हमारा लिन कबीले का बेस रोशनी से जगमगा उठेगा। अब कोई ठंड या भूखमरी नहीं होगी। मास्टर, आप प्रतिभाशाली हैं। इस तरह आप हर चीज का अधिकतम लाभ उठाते हैं। हर कोई आगे बढ़ो और हमारी कीमती संपत्तियों को ले चलो। जियानु जी, तुम्हारी माउंटेन शील्ड टूट गई है। हार मान लो और लड़ना बंद करो।
मेरे सामने आत्मसमर्पण करो या आज स्काई स्वॉर्ड सेक्ट को मिटा दिया जाएगा। डेमन लॉर्ड, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, कृपया दया दिखाएं। काय, हमारा स्काई स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हारे जैसा रीढ़विहीन व्यक्ति कैसे पैदा कर सकता है? डेमन लॉर्ड, दक्षिण पश्चिम में एक बंजर भूमि है, वहीं निर्वासित लिंग क्लैन रहता है। उनके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, उन्हें भ्रष्ट करना सबसे आसान है। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपने साथ रहने दीजिए। अच्छा, समझदार लोग धारा के साथ चलते हैं। अगर ऐसा है तो स्काई स्वॉर्ड सेक्ट के अस्तित्व का अब कोई कारण नहीं रह गया है। यह क्या हो रहा है? वह किस तरह की कलाकृति है? फुल स्पेक्ट्रम एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सक्रिय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी योजना को बर्बाद करने की? टारगेट लॉक, प्लाज्मा रिस्ट्रेंट नेट लॉन्च। शानदार, ये वाला टॉप टियर है। यह एक सुपर हाई कैपेसिटी बायो बैटरी है। लिनलिंग लिन युवानर, ये तुम हो। तुमने वास्तव में संप्रदाय को बचाने के लिए यहाँ इतनी शक्तिशाली अमर कला में महारत हासिल कर ली। भाई लिन, मुझे पता था कि आप हमें बचाने आएंगे। मैं तो बस डेमन लॉर्ड के साथ नाटक कर रहा था, आपके लिए समय बढ़ा रहा था। भाई लिन, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका जूनियर हूँ, याद है ना? जूनियर, इसे ले जाओ। इसे कोयला खदान नंबर 3 में भेज दो। इसे दिन में 10 घंटे कोयला खोदने का रोमांच महसूस करने दो। नहीं, मुझे कोयला नहीं खोदना है। योर, आपने सबको बचा लिया। अब आपको सेक्ट लीडर होना चाहिए। अब से स्काई स्वॉर्ड सेक्ट में हर कोई आपकी बात मानेगा। बूढ़े सेक्ट मास्टर, आप अभी भी आधे सोए हुए हैं क्या? मैं यहाँ मसीहा बनने नहीं आया हूँ। मेरी बात सुनो, आज से कल्टीवेशन का युग आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। स्काई स्वॉर्ड सेक्ट की सभी संपत्तियां अब डॉन हेवी इंडस्ट्रीज का हिस्सा हैं। गोल्डन कोर स्तर और उससे ऊपर के सभी एल्डर्स कल मशीन शॉप में रिपोर्ट करें। वेल्डिंग के लिए अपने सटीक नियंत्रण का उपयोग करें। नासेंट सोल लेवल कोर पावर फंक्जियान में जाएं और रिएक्टर्स की निगरानी करें। नियमित शिष्य समूहों में असेंबली लाइन प्रशिक्षण में शामिल हो। डॉलर भोजन और आवास शामिल है। सप्ताहांत की छुट्टी, अच्छे काम के लिए आपको बोनस मिलेगा। परफॉर्मेंस बोनस। इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है मशीनों के युग के लिए तैयार हो जाओ। डॉन हेवी इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ो, लाइन में लग जाओ, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। सेक्ट मास्टर, देखिए, वह ऊपर क्या है? ये हवा में उड़ रहा है। वाह, सफेद भाप उड़ाने वाली वह लंबी चीज क्या है? इतनी गर्मी, क्या घूर रहे हो? यहाँ आओ और अपने सुरक्षा उपकरण लें। नीला यूनिफॉर्म, पीला हेलमेट, प्रत्येक को एक सेट। इसे सही से पहनो। प्रेसिजन वेल्डिंग टीम, डॉन हेवी इंडस्ट्रीज। डायरेक्टर लिन, मैं एक नासेंट सोल पावरहाउस हूँ। ये पेंच कसने की कौन सी तकनीक है? यहाँ केवल परफॉर्मेंस मायने रखती है। नासेंट सोल लेवल तो क्या हुआ? नेसेंट सोल्स फायर कंट्रोल और मजबूत दिमाग के साथ स्थिर होते हैं। सर्किट वेल्डिंग के लिए बिल्कुल सही। अच्छा काम करो और तुम्हें कैफेटेरिया में एक्स्ट्रा चिकन लेग्स मिलेंगे। अगला। भाई लिन हूँ। टाइगर ब्रो, मैं भी लिन का जूनियर था। हम पुराने दोस्त हैं। क्या मुझे कोई आसान काम मिल सकता है, जैसे चाय परोसना या ऐसा ही कुछ? इसे कोयला खोदने के लिए खदान नंबर 3 में भेज दो। दिन में 10 टोकरियाँ। कोई टोकरी नहीं तो कोई खाना नहीं। मैं विरोध करता हूँ। मैं एक कल्टीवेटर हूँ। विरोध खारिज किया जाता है यहाँ डॉन हेवी पैलेस में। कोई काम नहीं तो कोई खाना नहीं। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो, तुम नश्वर लोग हो। ये किस तरह का नर्क है? मुझे बाहर निकालो। डॉन हेवी इंडस्ट्रीज के कोर पावर रूम में आपका स्वागत है। यह आपका नया वर्क स्टेशन है। लिनुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस लोहे के पिंजरे में बंद करने की? मैं इसे एक मुक्के से तोड़ सकता हूँ। अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करो। यह विशेष अलॉय सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें उपयोगी बना रहा हूँ, जाहिर है। पावर यूनिट 1 पावर ऑन। इसे चालू करो। रुको, इसे बंद करो। तुम मुझे क्या समझते हो? कोल्हू का बैल, रुको मत और तेज दौड़ो। मेरे सामने उस प्राचीन दानव शक्ति की बातें छोड़ दो।
हमें सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुम कितनी बिजली पैदा करते हो। दौड़ना शुरू करो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तुम मुझसे कभी अपने लिए काम नहीं करा पाओगे। जनरेटर की गति टारगेट पर है। ग्रिड कनेक्शन सफल। डेमन लॉर्ड, अपने ठीक सामने उस लाल पेडोमीटर को देखो। आज तुम्हारा पावर आउटपुट मार्क को छूना चाहिए। आज रात पूरे 100,000 कदम दौड़ो। म्यूटेंट कॉन्टिनेंट में जो चाहो उतना खाओ। अगर तुम नहीं दौड़े तो पूरी दानव सेना भूखी रहेगी। सब कुछ लॉबस्टर के लिए। मैं भोजन के लिए दौड़ रहा हूं, अपने गौरव के लिए नहीं। प्रेसिडेंट लिन एक जीनियस हैं। दानवों की सहनशक्ति अंतहीन है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्कफोर्स मैनेजमेंट। बॉस लिन, बुरी खबर है, कुछ बहुत बड़ा हो गया है। शांत हो जाओ, बस मुझे बताओ। उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारी ब्लास्ट भट्टियां 24/7 बिना रुके चल रही हैं। सभी रिफ्रैक्टरी क्रिस्टल जल चुके हैं और मिक्स बनाने के लिए जो है एंड यस चाहिए, हमारे पास उसका कच्चा माल भी खत्म हो गया है। स्टॉक का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। स्क्रैप भी नहीं है। हमने बहुत से लोगों को काम पर रखा है। असेंबली लाइन 10 गुना बड़ी हो गई है। अब हम आपूर्ति को बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। कच्चे माल की आपूर्ति कटने के कारण हमारी सभी असेंबली लाइनों को कल सुबह तक बंद करना पड़ेगा। पता लगाओ कि सबसे नज़दीकी बड़ी फॉस्फेट खदान कहाँ है। जो भी लगे जल्दी करो और उसे सुरक्षित करो। प्रेसिडेंट लिन, समय नहीं है। हम यहाँ बंजर भूमि में हैं। ये हजारों मील दूर है। वे लोग कौन हैं? प्रेसिडेंट लिन, वह सेंट्रल स्टेट का शीर्ष मर्चेंट गिल्ड है, वॉम्बो ट्रेड यूनियन ट्रिब्यूट फ्लीट। ट्रिब्यूट फ्लीट स्काई स्वॉर्ड सेक्ट के लिए काम करती थी। हर 10 साल में उन्हें सुरक्षा और आपूर्ति तक पहुंच के बदले उपहार और खजाने भेजने पड़ते थे। वे यहाँ सिर्फ नियमित संग्रह के लिए आए हैं, हर 10 साल में देय कर इकट्ठा करने। ये कैसी अजीब गंध है। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम क्यों है? स्काई स्वॉर्ड सेक्ट के सब लोग कहाँ हैं? जियानु जी, बाहर आओ और वॉम्बो दूत का स्वागत करो। सेक्ट लीडर ने इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हैं? क्या आपका स्काई स्वॉर्ड सेक्ट कंगाल हो गया है? अब बॉयलर चलाने लगे हो क्या? दूत जिन, स्काई स्वॉर्ड सेक्ट खत्म हो चुका है। यह अब डॉनहेवी इंडस्ट्रीज है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हमारे प्रेसिडेंट लिन से बात करें। प्रेसिडेंट लिन, वह क्या होता है? मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है। हेवी इंडस्ट्रीज, समय सीमा आ गई है। वॉम्बो ट्रेड यूनियन का कर दिया है। 500,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स, 3000 पाउंड और रिफाइंड ब्लैक टी क्रिस्टल। कुछ भी कम हुआ तो तुम सेंट्रल स्टेट में फिर कभी एक गोली भी नहीं खरीद पाओगे। मेरी सरजमी पर प्रोटेक्शन मनी वसूलने की हिम्मत किसकी हुई? तो तुम लिन हो या जो कोई भी हो, बिना स्पिरिट वाले एक साधारण इंसान। सूजी, तुम सच में पीछे रह गए हो। ठीक है, मैं आज अच्छे मूड में हूँ। मैंने तुम्हारे प्लाजा में खड़े उन बड़े स्टील के दिग्गजों को देखा। काफी दिलचस्प हैं। इस साल कर के रूप में वे मैक्स दे दो। तुम मेरे मैक्स चाहते हो दोस्त? जमाना बदल गया है। हम इन दिनों कर नहीं देते। अब सब कुछ टू वे फ्री ट्रेड के बारे में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आम इंसान? वॉम्बो ट्रेड यूनियन से सौदेबाजी कर रहे हो। तुम तब तक नहीं सीखोगे जब तक तुम्हें चोट न लगे। देखा, यह मर्चेंट एलायंस के पीछे की ताकत है। एक शब्द और बोला तो मैं इस विशाल बंदर से तुम्हारी लोहे की फैक्ट्री तुड़वा दूंगा और सब कुछ कबाड़ में बदल दूंगा। बॉस लिन, ये बंदर बहुत तेज चिल्ला रहा है। क्या आपको चाहिए कि मैं अपना मैक लाऊं और इसे बाहर फेंक दूं? कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्स का उपयोग करने में बहुत अधिक बिजली खर्च होती है। टेस्टिंग सेंटर को भी पता चल जाएगा। क्या नया उपकरण तैयार है? बॉस लिन, ये पहले से ही चालू है और स्टैंड बाय पर है। चलिए हमारे मेहमानों को स्वागत की सलामी देते हैं। रोजर, ये किस तरह की कलाकृति है? आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अजीब क्यों है? विशेष दूत जिन, देखिए हमारी डॉनहेवी इंडस्ट्रीज का स्वागत।
का पटाखा काफी लाउड है ना? बहुत लाउड। बॉस लिन, बहुत पराक्रमी। तो क्या हम अब बैठकर बिजनेस की बात कर सकते हैं? यहाँ उन कच्चे मालों की सूची है जिनकी मुझे आवश्यकता है। 10,000 टन ऑफ हाई लेवल रिफ्रैक्टरी क्रिस्टल स्टोन, 5,000 टन ऑफ पर्पल क्लाउड फॉस्फेट अयस्क और विभिन्न दुर्लभ धातुएं। सभी भुगतानों का निपटारा प्रीमियम बियरिंग्स और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर के साथ किया जाएगा। तुम साथ हो या नहीं? हम साथ हैं, बॉस लिन। मर्चेंट एलायंस ये सब संभाल लेगा। एक साथ काम करने की उम्मीद है। तो जल्दी करो और सामान डिलीवर करो। हमारी असेंबली लाइन शुरू होने का इंतजार कर रही है। बॉस लिन, कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, लेकिन ये शिपमेंट इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? चिंता है कि मैं भुगतान नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, बॉस लिन। शायद आप नहीं जानते कि सेंट्रल स्टेट से यहाँ तक का व्यापार मार्ग हैंगवन माउंटेन्स को पार करना चाहिए। हाल ही में हैंगवन माउंटेन्स की गहराइयों में एक प्राइमेवल फायर ड्रैगन अचानक जाग गया है। उसने पूरी पर्वत श्रृंखला को अवरुद्ध कर दिया है। इसके ग्रेविटी फील्ड के कारण हवाई मार्ग भी कट गए। हमारी कार्गो फ्लीट वहां से नहीं गुजर सकती। एक प्राचीन राक्षस, इससे हमारे प्रोडक्शन शेड्यूल में देरी होगी। लॉजिस्टिक्स लाइन कट गई है, रास्ते बंद हैं, तो हम एक रास्ता बनाएंगे। लिनहु, पूरी फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन टीम को सूचित करो। उस बड़े आदमी को बाहर निकालो जिसे हमने भूमिगत वर्कशॉप में बनाया है। हम तैयार हैं। हम यहाँ पहली स्पिरिट पावर्ड मैग्लेव रेलवे बना रहे हैं। बॉस लिन, पूरी टीम तैयार है। किसी भी समय निकलने के लिए तैयार। हैंगवन माउंटेन्स की ओर बढ़ रहे हैं। बॉस लिन, क्या यह आपकी एक और कलाकृति है? यह उपकरण वास्तव में क्या है? यह बहुत विशाल है। यह कोई कलाकृति नहीं है। इसे टनल बोरिंग मशीन कहा जाता है। सुरंग खोदने के लिए अंतिम मशीन। इसके सामने एक पहाड़ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आकाशीय दरबार का स्वर्गीय द्वार भी होता तो मैं सीधे छेद कर देता। बॉस लिन, हम निर्धारित टनल एंट्रेंस कोऑर्डिनेट्स पर हैं। इसे चालू करें। फुल फेस एक्सकवेशन। रोजर, टनल बोरिंग मशीन शुरू हो रही। अलर्ट, आगे अत्यधिक उच्च ऊर्जा का पता चला है। मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत किसने की? ये धातु का सांप कहां से आया है? मेरे क्षेत्र को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो मैं तुम्हें कैसे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। बॉस लिन, वह प्राचीन राक्षस है। उस पर वह प्राचीन पत्थर का कवच है। हाई लेवल कलाकृतियां भी इसे नहीं तोड़ सकती। चलिए पीछे हटते हैं। हमने उसे गुस्सा दिला दिया है। सब बर्बाद हो जाएंगे। पीछे हटना, वह शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। लिनहु, क्या कंस्ट्रक्शन रुक गया है? बॉस लिन, वह बड़ा आदमी सुरंग के प्रवेश द्वार को रोके खड़ा है। हर कोई आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। रास्ता हमारा है। अगर वह हमें जाने नहीं देगा तो हम आगे बढ़ेंगे। टनल बोरिंग मशीन, कटर रोटेशन की स्पीड को मैक्स कर दो। फुल पावर आगे बढ़ाओ। रोजर, अज्ञानी नश्वर लोगों, तुम इस कबाड़ से मुझसे टकराने की हिम्मत करते हो। ये चीज क्या है? रुको, अभी रुको। बॉस लिन, कटर का तापमान सामान्य है। हम आगे बढ़ सकते हैं। खोदते रहो। हम तब रुकेंगे जब वह हमें जाने देगा, अन्यथा हम चलते रहेंगे। रुको, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ओके, मशीन बंद करो। राक्षस, हम नहीं, असली राक्षस तो आप हैं। मैं तो बस एक छोटा सा ड्रैगन हूँ। इसका क्या मतलब है? तुम बड़े हो, मजबूत हो, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आज से तुम्हें आधिकारिक तौर पर डॉन हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा काम पर रखा जाता है। तुम्हारा पद हैंगवन माउंटेन्स के लिए टनल कंस्ट्रक्शन कैप्टन है। तुम हर दिन टनल बोरिंग मशीन से निकलने वाले सभी बेकार पत्थरों को हटाने का काम संभालोगे। रहना और खाना शामिल है। अच्छा काम करो और मैं तुम्हें कस्टम हाई शील्ड स्टील आर्मर दूंगा। सुनिश्चित करो कि काम पूरा हो जाए। बॉस लिन, ट्रैक बिछ गए हैं। स्पिरिट पावर्ड मैग्लेव ट्रेन किसी भी समय चलने के लिए तैयार है। महाराज, हैंगवन माउंटेन सुरंग का काम पूरा हो गया है। धातु का एक ड्रैगन जिसे किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, वह दक्षिण पश्चिम के बंजर इलाकों में भारी मात्रा में आपूर्ति ले जा रहा है।
शून्य आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले नश्वर लोगों ने ऐसे गिय बनाए जो कल्टिवेटर्स को खदेड़ देते हैं, और यहाँ तक कि एक प्राचीन राक्षस को भी पालतू बना लिया। आकाश के नीचे सारी भूमि राजा की है। नश्वर लोगों का एक झुंड अजीब तकनीक के साथ कल्टिवेशन की दुनिया के नियमों को पलटने की कोशिश कर रहा है। मेरा आदेश जारी करो। 800,000 कल्टिवेटर सैनिकों को इकट्ठा करो। नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को सक्रिय करो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे सेंट्रल डायनेस्टी की पूरी ताकत का सामना कर सकते हैं।